राजा इसलिए दुखी थे कि राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान किए, लेकिन जब राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मां के विषय सुना कि जो भी मां के दरबार में जाए, मां ममतामयी है, करुणामयी है, सबकी पुकार सुनती है। तो इस मां के दरबार में जाकर मां ज्वाला से मां से प्रार्थना करती है, भगवती मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, मेरे घर में संतान की कमी है, मां भगवती मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसा वर दो ताकि मेरे बाद भी कोई ऐसा हो जो तेरे नाम का दीपक मेरे घर में जलाए। मां से प्रार्थना की, कहते हैं सच्ची श्रद्धा से की प्रार्थना को मां ने स्वीकार किया। जो बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े दान से ना हुआ, केवल मां के दरबार में प्रार्थना से हो गया कि कुछ समय के बाद राजा के घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इतनी सुंदर की देखकर चांद भी शर्मा जाए, मुख पर ऐसा तेज कि सूर्य का तेज भी कम पड़ जाए। ऐसी सुंदर कन्या पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने उसी समय अपने राज्य के सभी पंडितों को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी का नामकरण करो। राज्य के सभी पंडित राजा के महल में इकट्ठे हुए, उस कन्या की हस्तरेखा देखी, मस्तक रेखा देखी, कहा राजन यह कन्या बहुत शुभ है, आने वाले समय में आपके नाम को बहुत रोशन करेगी। और हे राजन, जो इस कन्या का जन्म हुआ है वो तारों की छांव में हुआ है, इसलिए इस कन्या का नाम तारावती रख दीजिए। पंडितों के कहने पर प्यार से बेटी का नाम तारावती रख दिया। बहुत सा धन धान्य देकर, दक्षिणा देकर पंडितों को विदा किया। बड़े लाड प्यार से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय का चक्र घुमा और मां की कृपा फिर से राजा के घर में हुई और राजा के घर में एक दूसरी बेटी का जन्म फिर से हुआ। बोलिए साचे दरबार की। अब बेटी का जन्म जब दोबारा हुआ, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं है, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन आश्चर्य भी होता है कि पहली बेटी जब जन्मी तो बहुत ही सुंदर गोरे रंग की, लेकिन दूसरी बेटी का रंग सांवला होता है। उस बेटी को भी सीने से लगा लिया, क्योंकि पहली में इतनी सुंदरता थी, दूसरी में सुंदरता नहीं है, लेकिन सीने से लगाया बेटी है। पंडितों को बुलावा भेजा, आकर मेरी दूसरी बेटी का नामकरण करो। राज्य के सभी पंडित फिर से महल में इकट्ठे हुए, फिर से हस्तरेखा देखी, मस्तक रेखा देखी, देखते क्या दिया, हे राजन ये कन्या तो बिल्कुल पहली कन्या के बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। जिस प्रकार से आपकी पहली बेटी आपके नाम को रोशन करेगी, ये दूसरी बेटी जो है आपके नाम पर ऐसा कलंक लगाएगी, राजा आप कहीं को दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगी। इस बेटी को अपने पास तो रखना दूर की बात, राजा नामकरण करना दूर की बात, इसे तो आपको कहीं इतनी दूर छोड़ना पड़ेगा कि इसकी छाया भी इस राज्य पर ना पड़ सके। अब बेटी जन्मी है, एक के साथ एक खेलने वाली आई। राजा कहने लगे कैसी बात करते हो पंडितों कि मैं इसे अपने आप से कैसे दूर कर सकता हूँ। राजा दूर तो आपको करना ही होगा, बेटी है, पराया धन है, एक ना एक दिन तो इसे विदा करना ही है, क्योंकि इसकी जो विदाई है वही आपके लिए दुखदाई होगी, वही आपको दुख देगी। क्योंकि हे राजा आप ऐसे मानेंगे नहीं तो सुनिए, आपके घर में जन्म लेने वाली जो दोनों बेटियां हैं, ये दोनों कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं है, ये देवी कन्याएं हैं। पूर्व जन्म में दोनों बहनें हुआ करते थे। इसमें बड़ी का नाम नंदा और छोटी का नाम सुनंदा हुआ करता था। बोलिए सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की। आज जैसे इनके रंग रूप में अंतर है, पूर्व जन्म में हे राजा इन दोनों बहनों के स्वभाव में अंतर था। नंदा जो बड़ी बहन थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की, जो भगवान को बहुत मानते थे, और सुनंदा जो थी वो भगवान को ना मानकर संसार की मोह माया में फंसी थी। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। क्यों कहते हैं भक्तों, हम भगवान से ज्यादा उस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं जब बच्चा बीमार हो जाता है। घर में कोई परिवार का बच्चा बीमार हो, परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो, हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, करते नहीं। लेकिन वो डॉक्टर किस पर विश्वास करता है? वो भगवान पर विश्वास करता है। और यदि आप भगवान को मानने वाले हैं तो ही आपको सही डॉक्टर मिलेगा, क्योंकि केवल वो एक जरिया मात्र है। बोलिए सच्चे दरबार की, करने वाला प्रभु है। बोलिए सांचे दरबार की, सच्चे दरबार की। के राजा दोनों बहनों में अंतर था, एक भगवान को मानती थी, एक नहीं मानती थी। वो संसार की माया फंसी थी, क्योंकि संसार में जो माया है यही भगवान से हमें दूर करती है। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। एक बार की बात है, राजा इन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत धारण किया। बड़ी बहन नंदा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एकादशी का व्रत धारण करती है, कैसे छोटी बहन को भी व्रत धारण करवाती है।
छोटी बहन व्रत तो रख लेती है लेकिन इस व्रत को बीच में ही खंडित कर देती है, क्योंकि पहले कभी भगवान का ध्यान किया नहीं, भगवान मन में है नहीं, केवल उसने सोचा कि भूखे रहने को व्रत कहते हैं, तो भूखा वो रह ना पाई, भूख के कारण बार बार अन्न की ओर भागती है। छोटी बहन को शाम तक तो रोक लिया। बड़ी बहन ने शाम को पैसे देकर छोटी बहन को, सुनंदा को कहा कि जाओ बाजार से कुछ फल लेकर आ जाओ ताकि हम व्रत का उद्यापन कर सके। बोलिए सच्चे दरबार की। छोटी बहन पैसे लेकर बाजार में पहुंची। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि देखिए इन्होंने भी जागरण कराया है और बड़ी हमने इनकी एक श्रद्धा देखी कि उन्होंने व्रत को रखा है। हमने इनको व्रत के लिए ज्योत प्रज्वलित के बाद हम लोगों से कहते थे आप भोजन कर लीजिए, लेकिन एक माँ का आह्वान होता है, यानी माँ को यहाँ पर बुलाना होता है। उसको बुलाने के बाद इन लोगों ने भोजन किया, वो भी पूछ के भोजन किया कि हम आप भोजन कर लें। नहीं तो भक्तों लोग जागरण कराते हैं। जागरण कैसे कराया कि कह दिया कि जागरण करा रहे हैं, रिश्तेदारों को बुला लिया, खुद बाहर हो गए कि जागरण कर लो। बोलिए सच्चे दरबार की। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। कोई बड़ी भक्ति से करता है, कोई भाव से करता है, और कोई केवल एक शोपीस के रूप में कर देता है कि बड़ा शो हो जाएगा हमारे घर में, लोग आएंगे बैठेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन बड़ा भक्ति भाव वाला काम है, ये काम नहीं है, ये तो वो श्रद्धा है, वो भाव है जो हम प्रकट करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। अधिकतर हम लोग जागरण करने जाते हैं, कहीं कहीं हमारा मन भी बड़ा दुखी होता है कि लोगों ने जागरण तो कराया लेकिन सुबह जब प्रसाद बांटने के बाद वो लोग ज्योत को देखते भी नहीं है। उन्हें हम ढूंढते फिरते हैं कि माता की ज्योत ये घर के अंदर जानी है। यहाँ से देवी देवताओं को जिनको आपने आमंत्रित किया है उनको विदा भी करना है, तो घर में मेहमान आते हैं, ये भी तो मेहमान है। अब मेहमानों के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि इसके लिए सबको बुलाया है, उसे विदा करना भूल गए, बाकी सबको विदा कर रहे हैं। जी कैसा लगा जागरण, अच्छा हुआ, खाना कैसा बना, ये सब बातें तो करते हैं, लेकिन जागरण को पूर्ण रूप से करना बड़ा कठिन है। व्रत को पूर्ण रूप से करना बड़ा कठिन हो जाता है, और जो मन से करेगा वही जागरण को पूर्ण कर सकता है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इसी तरह बड़ी श्रद्धा भाव से बड़ी बहन ने तो व्रत रख रखा है, लेकिन छोटी बहन जो भाव नहीं है मन में, केवल भूखी रहने को उसने व्रत मान लिया। शाम तक भूखी रही, और शाम के बाद जब पैसे देकर बहन ने कहा कि जाओ कुछ लेकर आ जाओ ताकि हम भगवती को भोग लगाएं, माता रानी को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। छोटी बहन पास पैसे लेकर बाजार में पहुंची। एक ऐसी दुकान दिख गई जहां पर मांस और चावल पक रहे होते हैं। मांस चावल पकते देख मुंह में पानी आ गया। सोचने लगी यही खा लूं, बहन तो खाने नहीं दे रही थी। ये भी भूल गई कि महाव्रत धारण क्या एकादशी का। बोलिए सच्चे दरबार की। और उस एकादशी के व्रत में मांस और चावल लेकर खा लिया। कहते भक्तों मन में भक्ति हो ना हो, लेकिन भय भगवान का सभी को होता है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। ये कहते हैं संसार में जो सब कुछ होता है इसे देखकर ही तो भय मन में होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि संसार में ये अनेकों प्रकार के दुख हैं, इन्हें देखकर मन में भय होता है। ऐसा ही भय उस छोटी बहन के मन में आया कि ना जाने मुझे इसका क्या परिणाम भोगना पड़े, मैंने खा तो लिया। सोचने लगी बात भी इस व्रत को जरूर पूर्ण करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसा मन में विचार करा कि बड़ी बहन का व्रत तो पूर्ण हो, इसलिए बड़ी बहन के लिए फल ले लिया। बड़ी बहन को लेकर फल दिया। बड़ी बहन ने उस फल को लिया, फल को लेकर पूजा पाठ करके उस फल रूपी प्रसाद को छोटी बहन को देना चाहा कि बहन इस प्रसाद को ग्रहण करो। लेकिन छोटी बहन ने उस प्रसाद को लेने से मना कर दिया कि बहन मैंने एक पाप किया है लेकिन मैं दूसरा पाप नहीं करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार। क्या पाप किया उसने? मांस चावल खाए हैं। और दूसरा पाप कौन सा नहीं करना चाहती? हाँ जी, क्योंकि अब प्रसाद को छूना भी उसके लिए पाप हो जाएगा। तो प्रसाद लेने से जब मना किया, छोटी बहन से पूछा कि तूने क्या किया है? बता दिया कि मैंने मांस और चावल खा लिए हैं। इतना सुनते ही बड़ी बहन को गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर अपनी ही बहन को श्राप दिया कि जा नीच, आज के दिन तो एकादशी के दिन अपनी जीवा पर बस न रख सकी। जा मेरा श्राप है कि आज के दिन जैसे तूने मांस खाया है, आज के बाद तू कुछ और नहीं खाएगी।
या ऐसी जुन में पहुंच जाएंगे तो केवल मांस ही खाए। जैसे बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया, छोटी बहन का जो शरीर है वो छिपकली का बन गया, क्योंकि छिपकली क्या खाती है? कीड़े मकोड़े मांस ही खाती है जी। देखिए मांस तो शेर भी खाता, वो शेरनी भी बन सकती थी, लेकिन कहते हैं जैसे एक एक मोती से माला बनती है, आपकी एक एक किए हुए कर्म से आपका जीवन बना है। आपके कर्म से ही आपको पुत्र मिला, आपके कर्म से ही आपको स्थान मिला, आपके कर्म से ही आपको राजा मिला है, आपके कर्म से ही सारे रिश्तेदार, आपके कर्म से ही आपको पड़ोसी मिले। और ये सच्चे दरबार की, हाँ जी, अच्छे हैं ना पड़ोसी? अच्छे हैं। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक घर है, तो पड़ोस का मकान है। जब सुबह 4 बज जाते हैं, 4 बजे लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो दो पड़ोसियों में इतना बैर भाव है कि भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। सुबह उठते एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो तब देखकर एहसास होता है कि पड़ोसी भी भाग्य से मिलते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। ये सब आपका भाग्य है। एक व्यक्ति आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कितनी दूर से है? बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि कॉलोनी नई नई बसी है, दो एक बिजनौर के हैं, एक इधर उत्तरकाशी से। बोलिए सच्चे। तो देखिए दोनों का मिलन कहाँ पर आके हुआ? हरिद्वार में, और वो भी दुश्मन के रूप में। तो ये भी सब भाग्य का ही खेल है। बोलिए सच्चे दरबार की। जिन्हें अच्छे माता पिता मिले, अच्छे पड़ोसी मिले, अच्छे राजा मिले, ये सब कर्मों का ही खेल है। एक एक मोती से माला बनती है। आपकी हर किए हुए कर्म से आपको सब लोग मिले हुए हैं। इसी प्रकार ये जीवन भी आपके किए हुए कर्मों का फल है। ये सुंदर शरीर मिला है, हरिद्वार जैसी नगरी मिली है, गंगा का किनारा मिला है, भगवान की भक्ति मिली है। ऐसा शहर जो भक्ति भी ना करना चाहे वो भी यहाँ पर आकर भक्ति करने लग जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। छोटी बहन छिपकली बन गई, आंखों में आंसू है। ऐसा देखकर बड़ी बहन को तरस आ गया। कहने लगी बहन मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्म तूने किया है इसे तो तुझे भोगना ही होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तेरे हाथों से एक परोपकार का कार्य होगा, तब जाकर तुझे शरीर से छुटकारा मिलेगा। तब तक तुझे इसी प्रकार छिपकली बनकर अपना जीवन भोगना है। छोटी बहन छिपकली बनकर एक जंगल में जाकर वास करती है और इंतजार करती है उस समय का। लेकिन जंगल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई परोपकार का कार्य किया जाए। समय बीतता गया, भक्तों जन्म मृत्यु की इस चक्कर में फंसी रही है। और धीरे धीरे करके द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ कौरवों और पांडवों का भी जन्म हुआ। कौरव 100 भाई होते हैं और पांडव, थोड़ा और विचार कीजिए। हाँ, एक भाई को भूल जाते हैं। देखिए युद्ध के कारण और अज्ञानता के कारण पांडव 5 ही गिने गए। 6 होने के बाद भी वो 5 गिने गए, और कौरव 100 होने के बाद भी 101 कुंभ में उनकी गिनती हुई। आपस में राज्य की लड़ते हैं तो कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं। शर्त रखी जाती है जीतने वाले को 1 साल का राज्य और हारने वाले को 1 साल का अज्ञातवास भोगना होगा। पांडवों की हार हुई। हारने के कारण पांडवों को अज्ञातवास मिला, और अज्ञातवास के कारण पांडव उसी जंगल में पहुंच गए जिस जंगल में छिपकली रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया। अपनी जीत के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में संसार की जितने भी प्राणी हैं, देवी देवता मानव दानव किन्नर, सभी को आमंत्रित किया। केवल भक्तों ऋषि दुर्वासा को बुलाना भूल जाते हैं। ऋषि दुर्वासा जो कि एक महाक्रोधी ऋषि, जब उन्हें पता चला कि पांडवों ने महायज्ञ रचाकर हमें नहीं बुलाया, तो सोचते इस यज्ञ को मैं पूरा उन्हें ही नहीं दूंगा। इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो यज्ञ ही पूर्ण ना हो, ऐसा सोचकर उस यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और छुप कर देखने लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। छुप कर देखने लगे। क्या देखा कि सब लोग यज्ञ में शामिल हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और जिस पेड़ पर छिपकली रहती है उस पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद बनकर तैयार हो रहा होता है। खीर बन रहा होता है। पत्नी खीर को देखकर ऋषि दुर्वासा के मन में विचार आया, यही तो प्रसाद है, और यदि इस प्रसाद को मैं जहरीला कर दूं, प्रसाद सब में बटेगा, सब खाएंगे और सारे के सारे मारे जाएंगे। और जब सब मरेंगे
इससे बदला पूर्ण होगा, और पांडवों से तो होगा ही, क्योंकि इल्जाम किन पर लगेगा? ऋषि पांडव कहलाएंगे। ऐसा सोच ऋषि दुर्वासा ने एक बाज का रूप धारण कर लिया। बाज का रूप धारण करके जहरीले सांप को मारा और मरे हुए सांप को लेकर चुपके से खीर में डाल दिया। कोई भी ऋषि को नहीं देख पाया, केवल हाँ जी छिपकली पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। और देखिए, मुझे कथा करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। इस कथा में मैंने एक चीज, कोई आंख बंद करके भी बैठा हो तो भी इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देता है कि किसने देखा। हाँ जी, आगे पीछे की कथा कोई सुने ना सुने, लेकिन ये वाली यहां तक उन्हें पता रहता है कि छिपकली ये सब कुछ देख रही होती है और देखकर मन में विचार करती है वही समय है जो मेरी बहन ने कहा था कोई अच्छा काम करेगी तब मेरा उद्धार होगा। तो ये समय आ गया है, मैं सबके प्राण बचाऊंगी। और जैसे ही खीर बटने का समय आया, पांडव उबलती हुई खीर के पास जैसे ही आते हैं और जैसे ही खीर निकालने को हाथ आगे बढ़ाते हैं, छिपकली उस खीर में कूद जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। छिपकली कूदकर उसमें जब अपने प्राण त्यागती है तो पांडवों को ऐसा लगता है कि छिपकली ने हमारा सारा यज्ञ भ्रष्ट कर दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। देखिए जयकारा जोर से बुलाते रहिए, किसी को नींद आए तो उसकी नींद, हाँ जी, ऐसा जयकारा मत बुलाना कि बगल वाला नहीं, डराना तो है, सुलाना नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। है किसी के जयकारे में इतना दम जो किसी को डरा सके? बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों जी हनुमान जी आ गए हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। विक्की जी आ जाओ, बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों इसी तरह छोटी बहन जो छिपकली बनी थी, अपनी बहन की बात याद आई, खीर में कूद गई, प्राण त्याग दिए कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए, जो श्राप मुझे मेरी बहन ने दिया था। भक्तों खीर में कूदकर, उसने दो कारण थे खीर में कूदने के, उबलती जान देने के दो कारण थे। किस कारण से जान दिया है? एक तो सबकी जान बच जाए और दूसरा मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कहते हैं भक्तों दुर्भाग्य यदि पीछे पड़ जाए बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ता है। उस छिपकली का दुर्भाग्य देखिए, सबके प्राण बचा लिए, लेकिन एक श्राप से मुक्ति पाने के बाद उसे दूसरा श्राप पांडवों ने दे दिया, क्योंकि पांडवों को ऐसा लगा जो खीर में कूदी है, जो खीर में गिरी है, इसने हमारे यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए सब किया है। कहते हैं हे नीच, हे छिपकली, तूने जो किया है ऐसा कार्य नीच करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। और दूसरे के बनते कार्य को बिगाड़ना ये नीचों का काम है। जो तूने हमारे बनते कार्य को बिगाड़ा है, हमारे यज्ञ को तूने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं। जिस प्रकार नीचों वाला कार्य किया, नीच कुल में जाएगी और नीच कुल में ही तेरा वास होगा, ये हमारा श्राप है। गुस्से में श्राप दिया, सोचने लगे इस खीर को खुला ना छोड़े, कोई जीव जंतु से खाकर ना मर जाए, इसलिए पांडव गहरा गड्ढा खोदते हैं कि गड्ढे में खीर को दबा दें। और जैसे ही खीर को गड्ढे में डालते हैं, पांडवों की आंखों के सामने दो दो पिंजर आ जाते हैं। किस किस चीज के? हाँ जी, छिपकली तो उन्हें पता है कि इसमें कूदी है, लेकिन सांप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, इसमें सांप आया तो आया कहां से, कूदी तो उसमें छिपकली। तो वहां पर बड़े बड़े ऋषिगण आए होते हैं जो अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देख लेते हैं और पांडवों से कहते हैं, पांडव तुमने बड़ी भारी भूल कर दी है, इसने तो हम सबके प्राण बचाए हैं और तुमने इसी श्राप दे दिया। पांडव को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि जो कहा है वो तो पूर्ण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। अब तो इसे नीच कुल में ही जाना होगा, नीच कुल में ही इसका वास होगा, आप ही कोई निवारण कीजिए। तभी सभी ऋषियों ने मिलकर एक निवारण किया। उसी समय उस छिपकली को एक वरदान दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, कि जिस प्रकार से इसने हम सबके जान बचाकर उच्च कोटि का कार्य किया है, अपने प्राण दे दिए हैं, तो हम भी इसे वरदान देते हैं, इसका जो जन्म होगा वो आप ऊंचे घराने में होगा। बोलिए सच्चे दरबार की।
तो एक ही समय में उसे वरदान भी मिल गया और श्राप भी मिला है। वरदान क्या है? ऊंचे घराने में जन्म हो, और श्राप क्या है? नीच कुल में जाए, नीच कुल में वास करे, नीच कुल में इसका जो कुल है वो नीच रहे। जन्म ऊंचे घर में हो और कुल नीच हो। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। एक घंटा